सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं शलभ मणि त्रिपाठी साहब, मसला एक, नजरिए दो। पीपल आर परप्लेक्स्ड। देखिए, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और अलग अलग व्यवस्थाओं को लेते हुए अलग अलग राज्य अपने निर्णय लेता है। देखिए, जो जो लोग उत्तर प्रदेश को लेके इसको सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, जो कि 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव केसेस 59 आए, 59 आए। और हमसे जहां आधी आबादी के राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, तमाम सारे, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, आंध्रा है, वहां पर हजारों की संख्या में केसेस आ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आम दिनचर्या पूरी तौर पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन कर रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, तमाम जो की दिनचर्या कार्य है वह भी चल रहे हैं। 2020 में कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी क्योंकि ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन इस बार जितना हमने आकलन किया और हम जितना अपने काम को लेकर, अपने प्रबंधन को लेकर आश्वस्त हैं कि हमने पूरी तौर पर एक बेहतर व्यवस्था दी है, तो इस शर्त के साथ कि जितनी गाइडलाइंस होगी, जितने कोविड के प्रोटोकॉल होंगे, उसके साथ ही ये कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। सर, हम लखनऊ और वाराणसी भूल गए हैं क्या? और तब भी ये बात हो रही थी, जब कुंभ को लेकर चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहां की बात कीजिए, आपको कुंभ क्यों दिखाई दे रहा है? ये इस तरह की तुलनाएं हम क्यों करने लगते हैं? महाराष्ट्र की पॉपुलेशन और यूपी की पॉपुलेशन देखने लगते हैं। में तुलना इसलिए करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में आपने बनारस और लखनऊ की तुलना की, तो और क्या राज्यों में क्या बड़ा राम राज्य था? आपको अगर तुलना करना है तो मैं भी बताऊंगा आपको कि आज उत्तर प्रदेश में अगर 24 घंटे में 59 केस केवल आ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, तो क्या हम उपलब्धि को ना बताएं? इस उपलब्धि को अगर आपको सुनकर तकलीफ होती है तो होती रहे, पर हम तो बताएंगे क्योंकि हमने प्रबंधन किया है। जिस दिन दिल्ली से हमारे लोग निकाले जा रहे थे, 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े थे, उनको घर तक पहुंचाने का काम हमने किया। तो आज सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स, सबसे ज्यादा चुनौतियां, उसके बावजूद हमने बेहतर प्रबंधन से उत्तर प्रदेश में कोविड को काबू किया है। और एक बात और, जब तमाम राज्यों में लॉकडाउन था, पूरी तौर पर लॉकडाउन था, तब भी उत्तर प्रदेश में कोरोना तो आप ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंट है और प्रोटोकॉल के साथ हम चलने दे सकते हैं? एक भी लॉकडाउन नहीं हुआ। हमने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया, हमारे बाजार खुले रहे, हमारी मंडियां खुली रही, हमारे ऑफिसेस खुले रहे, उसके बावजूद हम आंकड़ा 24 घंटे में 59 नए केसेस पर लेके आए। 42 जिलों में कोई केस नहीं। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि केस है। हम तो तुलनात्मक रूप से बताएंगे, हमने अच्छा काम किया, हम कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजकुमार भाटी। देखिए, मैं शलभ मणि त्रिपाठी जी से बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो बातें आप हमें और TV9 भारतवर्ष को और देश की जनता को समझाना चाह रहे हैं, वो उत्तराखंड की सरकार को समझाएं और माननीय मोदी जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हम दोनों सरकार, दोनों वहां की परिस्थितियां अलग है राजकुमार भाटी। हाँ, ये तो शलभ मणि जी तो यही कह रहे थे, लेकिन हमें तो कोई परिस्थिति अलग लगती नहीं। दोनों प्रदेशों के नागरिकों का जीवन अमूल्य है। दोनों प्रदेशों को कोरोना का खतरा है। कोरोना ने कहर पूरे देश में बरपाया, हर प्रदेश में बरपाया है। कोरोना अगर उत्तराखंड से फैलेगा तो वो भी उतना ही खतरनाक होगा, अगर उत्तर प्रदेश से फैलेगा तो उतना ही खतरनाक होगा। उत्तर प्रदेश में जो इलाज कोरोना का है वो उत्तराखंड में भी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्थिति अलग है, दोनों की स्थिति समान है, कोई असमानता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। कुतर्क के लिए हम कुछ भी कहते रहे हैं। शलभ मणि, कुतर्क कर रहे हैं आप? एक सेकंड, राजकुमार भाटी जवाब ले लूं मैं इस पे। नहीं, देखिए, मैं उत्तराखंड के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि वहां पर एक जगह से, हरिद्वार से गंगा जल लेकर और उसके बाद लोग कांवड़ यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई एक जगह नहीं है, गंगा जी बहुत से इलाकों से निकलती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो काशी से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है चौबेपुर, लोग वहां से भी जल लेते हैं और वहां से जल लेके पास के शिव मंदिर में जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर कांवड़ यात्रा निकलती है बहुत सी जगहों पे कि लोग 5 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं, 7 किलोमीटर की दूरी पे जा रहे हैं। और क्योंकि कोविड पूरी तौर पर हमने बहुत हद तक इसको काबू में कर रखा है, बहुत सारे लोगों की धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोगों की एक परंपरागत मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोग संकल्प लेकर चलते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को हमने कहा है, गाइडलाइंस को पूरी तौर पर फॉलो किया जाएगा, जितनी भी हेल्थ से जुड़ी चीजें होती हैं, सुरक्षा देने की व्यवस्था वह भी की जाएगी। और साथ ही साथ कहीं से भी इसको लेकर किसी तरह की दिक्कत प्रदेश में या किसी देश के हिस्से में ना फैले, उसको लेकर हमने पूरा फुल प्रूफ इंतजाम किया है। और इसलिए हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। हम दो राज्यों की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारा प्रबंधन बेहतर है, हम उस प्रबंधन को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। वरना 2017 से पहले भी मैं भारती जी, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, आप लोगों से जवाब मांगा है, आप इसको रिव्यू करेंगे या आप अपना मन बना चुके हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, बिल्कुल जवाब लेकर जाएंगे, हम अपनी व्यवस्था बताएंगे। और ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी बहुत सारे मसलों को लेकर उत्तर प्रदेश से लोग गए हैं। हमने जब यहाँ पोस्टर चिपकाए थे अपराधियों के, आतंकवादियों के, तब भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए। नहीं, यहाँ तो स्वतः संज्ञान लिया है, लोग नहीं गए, सुओ मोटो लिया है।
आप कह रहे हैं जवाब मुझे देंगे, लगता मतलब आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे, इससे संदर्भ में आप जो अपनी सोच है वो सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमने जो अपनी तैयारियां की हैं, हमने जो प्रबंधन किया है, उसको लेकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, लेकिन हमने जो तैयारियां की है, हमने जो अपना प्रबंधन किया है, वो हम जाकर बताएंगे चलिए। जरूर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।